हेलो गाइस, द गर्ल आई लाइक फॉरगॉट हर क्लासेस का 6वां एपिसोड आ चुका है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब कोमुरा क्लास में आता है तो वो देखता है कि मिए किसी चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ रही होती है। मिए कोमुरा से कहती है, कोमुरा ये देखो, मुझे जो इवेंट पॉइंट चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं। कोमुरा मिए से कहता है, अरे ये तो वही है ना जिसके बदले में तुम्हें रियल डेजर्ट मिलेगा। मिए कहती है, हाँ मुझे इसके बदले में एक रियल स्वीट मिलेगा, पर ये कल ही एक्सपायर हो रहा है और अगर मैंने इसे आज पोस्ट नहीं किया तो मैं वो स्वीट नहीं खा पाऊंगी। कोमुरा नोटिस करता है कि मिए ने अपने ग्लासेस नहीं पहने हुए हैं। कोमुरा मिए से कहता है, सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस तो स्कूल के पास है। मिए कोमुरा से कहती है, पर मैं वहाँ पर आज तक गई नहीं हूँ। कोमुरा सोच रहा होता है ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मिए आज तक वहाँ पर नहीं गई है तो हो सकता है कि वो गुम जाए। कोमुरा मिए से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस पोस्ट ऑफिस तक लेकर जा सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये सुनकर मिए बहुत ही खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोमुरा के दोस्त उसे बुलाते हैं। उसके दोस्त उससे कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ आर्केड चलोगे? वहाँ पर बहुत सारे नए नए गेम्स हैं। ये सुनकर कोमुरा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उस घर जाऊंगा और फिर अपने कपड़े चेंज करके वापस आ जाऊंगा। पर फिर उसे याद आता है कि उसे मिए के साथ पोस्ट ऑफिस जाना है, इसलिए फिर वो अपने दोस्तों को मना कर देता है। ये सुनकर मिए भी कोमुरा को घूरने लगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोमुरा जब क्लास में बैठा रहता है तो मिए कहीं खोई रहती है। मिए यही सोच रही रहती है कि कोमुरा मेरी वजह से अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया है, इसलिए वो कोमुरा से कहती है, कोमुरा मैं उस पोस्ट ऑफिस तक खुद ब खुद जा सकती हूँ, तुम मेरे बिना ही घर जा सकते हो। कोमुरा कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है। वो कहता है, तुम अपने ग्लासेस भी भूल गई हो। मिए कहती है कि नहीं, मैंने अपने ग्लासेस नहीं भूले हैं, आज मैं कॉन्टेक्ट लेंस पहन कर आई हूँ। कोमुरा तुरंत समझ जाता है कि मिए झूठ बोल रही है। फिर क्लास टीचर मिए से बुक पढ़ने को कहता है। मिए अपने ग्लासेस भूल गई रहती है, इसलिए वो उस बुक को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर पढ़ती है, पर आखिरकार एक बहुत ही टफ वर्ड पर आकर वो अटक जाती है। कोमुरा कहता है, हाँ ये एक बहुत ही टफ वर्ड है, ऑफ कोर्स वो इसे बिना चश्मों के नहीं पढ़ सकती है, पर मिए इस सिचुएशन से बचने का एक तरीका खोज लेती है। वो उसी वर्ड पर आकर छींक देती है और टीचर भी इस बात पर बेवकूफ बन जाता है। वो मिए से कहता है, ठीक है तुम बैठ सकती हो। बुक रीड करने के बाद मिए बहुत थक जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे नोटिस को पढ़ रही होती है। उस नोटिस में लिखा रहता है कि उन्हें कुछ क्लासेस अटेंड करने के लिए एक डिफरेंट क्लास में जाना होगा। मिए नहीं चाहती है कि कोमुरा उसकी वजह से अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए, इसलिए वो वहाँ से खुद ही क्लास ढूंढने के लिए चली जाती है। कोमुरा के दोस्त उससे कहते हैं, क्या यार तुम्हारा काम इतना जरूरी है, क्या तुम हमारे साथ बिल्कुल नहीं आ सकते हो? वहाँ पर कई सारे फिशिंग गेम्स भी हैं। ये सुनकर कोमुरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर फिर उसे मिए की याद आती है। फिर हम देखते हैं कि मिए उस नई क्लास को नहीं खोज पा रही होती है। मिए सोच रही होती है कि सारे काम बिना मदद के कितने मुश्किल हो जाते हैं, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोमुरा अपने दोस्तों के साथ घूमने ना जाए, पर मैं थोड़ा अकेला भी महसूस कर रही हूँ। तभी कोमुरा भी वहाँ पर आता है। कोमुरा मिए से कहता है, क्या इस क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है? लगता है कि मैं एक गलत क्लास में आ गया। चलो मिए, हम दोनों एक साथ चलते हैं। मिए कोमुरा से कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे ढंग से दिखाई नहीं देता या वैसा कुछ। कोमुरा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोमुरा कहता है, हम अक्सर क्लास नंबर्स को लेकर मिस्टेक कर देते हैं, देखो मैंने भी मिस्टेक कर दी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मिए कोमुरा को सच बताती है। वो कहती है, मैं अपने ग्लासेस नहीं पहन के आई हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, मुझे माफ कर दो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने दोस्तों के साथ घूमने ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव कर रही थी। फिर सारी बात कोमुरा को समझ में आती है। वो कोमुरा से कहती है, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो और तुम अपने दोस्तों के साथ मजे करने जाओ। कोमुरा कहता है, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। तभी कोमुरा को अपने स्कूल के बिल्कुल पास वाले पोस्ट ऑफिस की याद आती है और वो मिए के साथ वहाँ पर उस कार्ड को पोस्ट करने के लिए चला जाता है। बाद में मिए कोमुरा से पूछती है, क्या तुम्हें आर्केड गेम्स पसंद है? जिस पर कोमुरा कहता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, क्योंकि मैं उन गेम्स को पीसफुली और शांति के साथ खेल सकता हूँ। फिर मिए कोमुरा से कहती है, चलो अब कल मिलते हैं, और फिर मिए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोमुरा और मिए ने एक साथ पूरा 1 साल स्पेंड कर लिया होता है। कोमुरा सोच रहा होता है, समय सचमुच में बहुत जल्दी बीत जाता है, पर मेरी कमर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। क्या टाइम इतना जल्दी बीतने लगा कि मैं इतना जल्दी बूढ़ा हो गया? कोमुरा और स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन सेरेमनी में असेंबली में खड़े रहते हैं। कोमुरा पीछे मुड़कर मिए को देखता है, जहाँ पर मिए आधी नींद में खड़ी रहती है। कोमुरा सोच रहा होता है बस वो नींद के चक्कर में गिर न जाए। फिर माइक पर टीचर उन बच्चों का नाम अनाउंस करते हैं जिन्होंने पूरे साल परफेक्ट अटेंडेंस मेंटेन की है। उसमें कोमुरा और मिए का नाम भी रहता है। टीचर कहता है कि हम इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। जब कोमुरा अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए स्टेज पर जा रहा होता है, तब वो कुछ लड़कों को बात करते हुए सुनता है। वो लड़के बात कर रहे होते हैं
कि मिए बहुत ही गुस्से में लग रही है क्योंकि वो सभी को घूर कर देख रही है। ये सुनकर कोमरा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने हमेशा से मिए का वैसा ही चेहरा देखा है, पर बाकी लोग मिए को नहीं जानते हैं। अगर वो इस तरीके से स्टेज पर जाती है तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। कोमरा सोचता है मुझे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मिए कम अपसेट दिखे। फिर कोमरा मिए से कहता है हमारे हाथ में एक एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है जिसे दबाने पर हमारी नर्वसनेस कम होती है। मिए कोमरा से पूछती है वो पॉइंट कहाँ पर है, मुझे बताओ। कोमरा मिए को अपने हाथ में वो पॉइंट दिखाता है, पर क्योंकि मिए फिर से अपने ग्लासेस नहीं पहनी रहती है इसलिए उसे ढंग से दिखाई नहीं देता है। वो कोमरा को अपना हाथ देती है और उससे कहती है ये लो मेरा हाथ और तुम उस पॉइंट को दबाओ। ये सुनकर कोमरा बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। वो सोच रहा होता है मैं जानता था यही होगा। फिर जब कोमरा उस पॉइंट को दबाता है तो मिए एक अलग सा फेस बनाती है। कोमरा मिए से पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? इस पर मिए कहती है नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बल्कि मुझे गुदगुदी हो रही है। तुम उस पॉइंट पर थोड़ा और जोर से दबा सकते हो। मिए कोमरा से कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे भी ज्यादा नर्वस हो। मिए कोमरा से कहती है मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अपनी नर्वसनेस को कम कर सकते हो। हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचो। फिर कोमरा सोचता है शायद मैं मिए के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा हूँ, क्योंकि भले ही उसका चेहरा कैसा भी दिखता हो पर उसके साथ कुछ टाइम बिताने के बाद सब कोई जान जाएगा कि वो एक अच्छी लड़की है। फिर माइक पर कोमरा का नाम अनाउंस होता है। सर्टिफिकेट लेते समय कोमरा बहुत ही ज्यादा नर्वस रहता है। वो सोच रहा होता है मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस सर्टिफिकेट लेना है और फिर साइड में जाकर खड़े हो जाना है। फिर ऐसा मिए ने कहा था। कोमरा अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगता है। वो टाइम जो उसने मिए के साथ बिताया था, इसके बाद मिए की बारी आती है और वो भी टीचर से अपना सर्टिफिकेट लेती है। मिए कोमरा से कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर से अच्छा टाइम स्पेंड करें। कोमरा कहता है मैं भी यही चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब कोमरा अपनी नई क्लास में जाता है तो वहाँ पर नया सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा होता है। कोमरा ये सोच रहा होता है कि आखिर मिए के बगल में कौन बैठेगा। कोमरा सोच रहा होता है कि काश मिए को कॉर्नर सीट मिल जाए। कोमरा को वही सीट फिर से मिलती है जहाँ पर वो पिछले साल बैठा था, पर मिए की सीट आगे शिफ्ट हो जाती है। कोमरा इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा नर्वस रहता है कि आखिर मिए के बगल में कौन बैठेगा। वो सोच रहा होता है मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मिए के बगल में कौन बैठता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मिए के बगल में जो भी बैठे वो उसका ख्याल रखे। पर कोमरा ये देखकर काफी जेलस हो जाता है कि मिए के बगल में और को नहीं बल्कि आजुमा बैठता है। फिर कोमरा के बगल में भी कोई नई लड़की आकर बैठती है। मिए भी पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार कोमरा को देख रही होती है। मिए आजुमा से पूछती है आजुमा आखिर कोमरा कहाँ पर बैठा है? आजुमा बोलता है कोमरा वहीं पर बैठा है जहाँ पर वो पिछली बार बैठा था। तभी एक लड़की मिए के पास आती है। वो लड़की मिए से कहती है मिए ये मेरी सीट है, तुम्हारी नहीं। फिर मिए अपना सीट नंबर देखती है। वो कहती है अरे हाँ मेरा सीट नंबर तो 29 है, 27 नहीं। पर फिर आजुमा मिए से कहता है नहीं वो 29 भी नहीं है, तुम्हारा सीट नंबर 25 है, तुमने फिर से एक गलती की। फिर आजुमा मिए का हाथ पकड़कर उससे कहता है चलो मैं तुम्हें वहाँ तक ले चलता हूँ। कोमरा जैसे के मारे आजुमा को गाली दे रहा होता है। वो कहता है तुम इतनी आसानी से मिए का हाथ कैसे पकड़ सकते हो? और फिर कोमरा बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। कोमरा के बगल में बैठी लड़की उससे कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए क्या? कोमरा कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर कोमरा देखता है कि मिए सोमिया के बगल में जाकर बैठती है। ये देखकर कोमरा को काफी रिलीफ मिलता है। फिर कोमरा खुद को अपने बगल में बैठी लड़की के साथ इंट्रोड्यूस करता है। वो उससे कहता है ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं, मेरा नाम है कायदे कोमरा। वो लड़की कोमरा से कहती है मेरा नाम है हिबुची, नाइस टू मीट यू। मिए बार बार पीछे मुड़कर कोमरा को देख रही होती है। कोमरा सोचता है अगर मिए इस तरीके से बार बार मुझे मुड़कर देखेगी तो क्लास में टीचर उसे डांटने लगेंगे। फिर हम देखते हैं कि कोमरा के बगल में बैठी हुई लड़की उठती है और फिर वो मिए के पास जाती है। वो मिए से जाकर कहती है क्या तुम अपनी सीट मेरे साथ एक्सचेंज करोगी? जिस पर मिए तुरंत हाँ बोल देती है। मिए फिर से कोमरा के बगल में आकर बैठ जाती है। कोमरा मिए से पूछता है तुम्हें आगे बैठना चाहिए था, पर मिए कोमरा से कहती है अगर मैं आगे बैठूंगी तो टीचर्स मुझे सोते हुए देख लेंगे और फिर मुझे डांट पड़ेगी, और अगर मैं आगे बैठूंगी तो मैं बार बार पीछे मुड़कर तुम्हें देखूंगी और इस वजह से भी मुझे डांट पड़ेगी। ये सुनकर कोमरा बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो खुद से बोलता है क्या इसका मतलब मिए बार बार पीछे मुड़कर इससे देख रही थी क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था? और गाइस यहीं पर हमारा 6वां एपिसोड खत्म होता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।